हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.4 आरंभ करेंगे। उसका प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सैखंड लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दो नए पद हमें दिखाई दे रहे हैं, एक उपसारणिक है और दूसरा पद है सैखंड। तो सबसे पहले उपसारणिक और सैखंड को हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जैसे पहले पार्ट में लेते हैं तो हमारे पास ये 2x2 की आव्यूह है और 2x2 की आव्यूह मतलब हमारे पास चार अवयव होंगे, A11, A12, A121 और A22। तो देखिए ये मैंने कैसे लिखे हैं, इसका मतलब होता है प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ। तो चलिए मैंने ऐसे ये चारों अवयव लिख दिए हैं। तो कोई भी अवयव होगा तो वो किस तरीके का होगा, ए आई जे तरीके का होगा, जहां आई क्या होता है पंक्ति और जे होता है उसके स्तंभ की संख्या। तो ए आई जे यदि कोई अवयव है तो उसका उपसारणिक कैसे हम लिखेंगे, तो अब देख लेते हैं। उपसारणिक को हम डिनोट करते हैं पहली बात तो एम आई जे से। एम आई जे का मतलब है ए आई जे का उपसारणिक, एम को अंग्रेजी में माइनर बोलते हैं, अदरवाइज आप एम आई जे ध्यान रखो। अब चलिए वो लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर अपने पास A11 है 2 के बराबर, तो A11 है 2 के बराबर, इसलिए A11 का उपसारणिक अपने पास हो जाएगा। अब मैं A11 से गुजरने वाली सभी पंक्तियों को हटा दूंगा। तो देखिए प्रथम पंक्ति हटा दी और सभी स्तंभों को हटा दूंगा। तो देखिए ये मैंने हटा दिया, तो मेरे पास केवल 3 रहा, तो ये 3 ही इसका उपसारणिक हो जाएगा। अच्छा ये उपसारणिक मेरे को समझ में आ गया। तो अब सैखंड निकालना है, तो सैखंड किसके बराबर होगा A11 का, तो उसको हम पहले देखेंगे। अब देखिए ए आई जे का सैखंड हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। इसका मतलब है -1 की घात आई प्लस जे आप करेंगे और इंटू जो आपका उपसारणिक आएगा उसका गुणा कर देंगे। तो देखिए जैसे A11 का उपसारणिक अपने पास 3 आया है और सैखंड आ जाएगा -1 की पावर। अब देखिए 1 1 है तो मतलब आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो 1 + 1 और यहां पर 3 कर दिया तो ये अपने पास 3 आ जाएगा। तो A11 का सैखंड भी अपने पास 3 आ गया। इसी तरीके से आप देखिए A12 हमारे पास कितना है, -4 है, तो A12 का उपसारणिक क्या आ जाएगा। भाई देखिए आप -4 से गुजरने वाली सभी पंक्तियों को हटा दिया मैंने और सभी स्तंभों को हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल 0 बचेगा। तो उपसारणिक क्या आ जाएगा, A12 का 0 आ जाएगा। तो सैखंड किसके बराबर हो जाएगा, चलिए वो भी निकालते हैं। तो वो आ जाएगा -1 की घात आई प्लस जे होता है, लेकिन देखिए आई यहां पर 1 है और जे यहां पर 2 है, तो अर्थात 1 + 2 × 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो देखिए मैंने A12 का उपसारणिक और सैखंड भी निकाल दिया। अब मैं A21 का निकालूंगा। तो देखिए A21 अपने पास कितना है, 0 के बराबर, तो A21 का उपसारणिक क्या आ जाएगा। तो देखिए 0 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा दूंगा, तो देखिए पंक्ति हटा दी और स्तंभ हटा दिया, तो मेरे पास रहा -4 रहा, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा -4 और सैखंड मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 की घात आई प्लस जे। तो देखिए आई और जे के मैंने मान भी रख दिए, इंटू -4, तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 गुणा -4, सॉल्व करूंगा तो ये 4 आ गया। तो देखिए सैखंड कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया, किसका, A21 वाले अवयव का। अब अंतिम अवयव मेरे पास आ गया A22। तो देखिए आप A22 अपने पास कितना है, वो अपने पास है 3 के बराबर। तो देखिए A22 3 हो गया। अब उसका उपसारणिक निकालेंगे, अर्थात 3 से गुजरने वाली पंक्ति। तो देखिए ये आ गई और स्तंभ हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, केवल 2 बचा है, तो उपसारणिक मेरे पास 2 आ जाएगा। तो देखिए A22 तो अपने पास 3 था, तो A22 का उपसारणिक अपने पास कितना आया, 3 आ गया। और सेकंड मैंने बताया था -1 की घात क्या करो आप, आई प्लस जे करो, तो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, इंटू 3 कर दूंगा, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। तो यहां से मैंने सभी के उपसारणिक भी निकाल लिए और सेकंड भी निकाल लिए यहां से। तो अभी तक हमें प्रथम पार्ट तो समझ में आ गया। अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में हमको एक सारणिक दिया हुआ था A B C D।
तो देखिए अवयव तो अपने पास 4 अवयव हैं, इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, ये होता है A21 और ये होता है A22। तो देखिए उपसारणिक और सेकंड लिखेंगे हम दोबारा द्वितीय पार्ट में। तो देखिए A11 है अपने पास A11 का उपसारणिक, तो वो देखिए कैसे लिखेंगे, A11 से गुजरने वाली पंक्तियों और स्तंभों को हम हटा देंगे। तो मतलब देखिए ये पंक्ति हटा दी और इससे गुजरने वाला स्तंभ मैंने हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा, केवल D बचेगा। तो मेरे पास उपसारणिक आ गया D। तो सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 की घात I प्लस जे। तो 1 + 1 इंटू उपसारणिक जो आया होता है वो है अपने पास D। तो ये आ गया अपने पास D आ जाएगा। तो उपसारणिक और सेकंड दोनों बराबर आ गए इसके लिए। अब हम A12 लिखते हैं। तो A12 आप देखोगे यहां पर कितना है अपने पास, C है। तो A12 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब मेरे को देखना होगा कि C से गुजरने वाले पंक्ति को हटाना है। तो देखिए ये पंक्ति जा रही है C से गुजरने वाली, और स्तंभ को हटाना है, तो ये हटाया, तो मेरे पास केवल B बचा। तो इसका उपसारणिक हो जाएगा B, और सेकंड आ जाएगा -1 की घात 1 + 2 गुणा B आ जाएगा। तो ये -B आ गया। चलिए अब हम A21 लिखते हैं। तो देखिए A21 अपने पास कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, तो B लिख दिया। तो A21 का उपसारणिक अपने पास कितना हो गया, अब वो देखते हैं। तो इससे गुजरने वाली पंक्ति हटा दी और स्तंभ हटा दिया, तो मेरे पास केवल C बचा। तो A21 का उपसारणिक C हो गया। अब सेकंड लिखेंगे हम। तो देखिए सेकंड कितना आएगा, -1 की घात 2 + 1 गुणा C। तो ये -C आ जाएगा। चलिए अब मेरे पास A22 वाला अवयव रहा। तो देखिए A22 वाला अवयव वो कितना है अपने पास, D है। तो चलिए A22 तो D आ गया। तो A22 का उपसारणिक लिखूंगा। तो अभी आप देखिए जो D वाला अवयव है उससे गुजरने वाली पंक्ति अपने पास है ये, तो इसको मैंने हटा दिया, और स्तंभ ये है, तो अपने पास केवल A बचा। तो उपसारणिक अपने पास क्या हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। इसलिए सेकंड अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, -1 की घात 2 + 2 गुणा A, या मैं बोल सकता हूं A के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, उपसारणिक भी निकाल लिया और सेकंड भी चारों निकाल लिए। तो बस एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। कोई भी अवयव हमारे पास यदि Aij दिया हुआ है तो Aij का उपसारणिक हम कैसे निकालेंगे, उस अवयव से पास होने वाली सभी पंक्तियों और स्तंभों को घटाकर हमें जो सारणिक मिलेगा उसी को हम उपसारणिक बोलते हैं, और उसको मैंने Mij से डिनोट कर दिया। और सेकंड आता है अपने पास Aij का -1 की घात I + j इंटू Mij के बराबर। तो यहां से मैंने रिकॉल भी कर लिया है। तो आज हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम पार्ट पर चलते हैं। प्रथम पार्ट में देखिए हमको एक सारणिक दिया हुआ है, और इस सारणिक की कोटि है 3 × 3 की, अर्थात 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। तो देखिए सबसे पहले तो उपसारणिक लिखनी है हमें। तो देखिए उपसारणिक को हम किससे डिनोट करते थे, M से डिनोट करते थे, और जिस भी अवयव की लिखूंगा तो उसे Mij से लिख दूंगा, क्योंकि अवयव Ij के रूप में ही होते हैं अपने पास। और सेकंड को हम डिनोट करेंगे Aij से। यहां पर कैपिटल A लिखा हुआ है, अर्थात बड़ा A लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं M11 लिखता हूं, अर्थात जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उसका उपसारणिक। तो आप देखिए पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा अवयव है अपने पास, 1 है। तो इस 1 से गुजरने वाली पंक्ति हटा दी और स्तंभ हटा दिया, तो अपने पास जो सारणिक बचा है वो है 1 0 0 1। इसी तरीके से अब मैं M12 लिखूंगा। तो M12 का मतलब है प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में जो हमारे पास उपस्थित अवयव है उसका उपसारणिक। तो अर्थात मेरे को प्रथम पंक्ति हटा देनी है और द्वितीय स्तंभ हटा देना है। तो प्रथम पंक्ति हटा दी और द्वितीय स्तंभ हटा दिया मैंने। तो अपने पास जो उपसारणिक आएगा वो है 0 0 0 1। चलिए ये भी लिख दिया मैंने। अब हम M13 लिखते हैं।
इसका मतलब प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ, तो प्रथम पंक्ति हटा दी और तृतीय स्तंभ हटा दिया, तो मेरे पास जो सारणिक आया वो आया 0 1 0 0। चलिए मैंने अभी तक केवल इसको सॉल्व हम बाद में कर लेंगे, पहले एक बार एक एक करके सभी को हम लिख देते हैं। M21 लिखते हैं, अर्थात जो दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ में अवयव है उसका उपसारणिक। तो देखिए 0 है तो 0 से गुजरने वाली पंक्ति कौन सी होगी, दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कौन सा होगा, पहला स्तंभ। तो अपने पास जो अवयव बचेंगे वो हैं 0 0 0 1। चलिए अब M22 निकालते हैं, तो देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से गुजरने वाला जो अवयव है वो है -1, तो इससे गुजरने वाले पंक्ति और स्तंभ को मैं हटा देता हूं, तो देखिए मेरे पास क्या बचेंगे अवयव 1 0 0 1। तो चलिए उनको लिख देते हैं, चलिए ये भी लिख दिया मैंने। अब हम M23 पर चलते हैं, अर्थात द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ में उपस्थित अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो द्वितीय पंक्ति मैंने हटा दी, तृतीय स्तंभ हटा दिया मैंने, तो मेरे पास बचा 1 0 0 0। चलिए अब मैं M31 निकालूंगा। M31 का मतलब है तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को मैं हटा दूंगा और जो उपसारणिक मिलेगी उसको लिख दूंगा। तो देखिए तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास जो अवयव बचे हैं वो 0 0 -1 0 बचे। तो चलिए उनको लिख देते हैं 0 0 -1 0। चलिए ये मैंने लिख दिया यहां से। अब आप देखिए कि अच्छा ये अपने पास -1 नहीं है, ये अपने पास 1 ही है। अच्छा अब हम M32 निकालते हैं, अर्थात तृतीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ को मैं हटा दूंगा। तो देखिए अपने पास तृतीय पंक्ति हटा दी और द्वितीय स्तंभ हटा दिया, तो अपने पास बचा 1 0 0 0। चलिए इसको भी लिख देते हैं 1 0 0 0, और अंत में M33 अर्थात तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ में जो अवयव होगा उसका उपसारणिक लिखना है। तो मैं तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा जो अवयव हैं वो हो जाएंगे 1 0 0 1। चलिए अभी तक मैंने केवल इनके उपसारणिक लिखे हैं, इनका मान नहीं निकाला, तो अब मैं इनके मान जल्दी से निकाल देता हूं। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 1 गुणा 1 मतलब 1 -0 मतलब 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 -0 मतलब 0 आ गया, 0 -0 ये भी 0 आ गया अपने पास। यहां पर देखिए आप 0 गुणा 1 मतलब 0 और 0 गुणा 0 मतलब 0, अर्थात 0 में से 0 घटाएंगे तो वो 0 ही आ गया। यहां पर देखिए 1 गुणा 1 मतलब 1 माइनस 0 गुणा 0 और वो 0 होगा तो ये 1 आ गया। यहां पर देखते हैं 1 गुणा 0 0 हो गया और 0 गुणा 0 0 ही हो गया, तो ये भी मैंने कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 0 गुणा 0 अपने पास 0 हो गया और 1 गुणा 0 अपने पास 0 आ गया, तो घटाने पर भी 0 ही मिला। देखिए 0 माइनस 0 गुणा 0 तो ये भी अपने पास 0 आ गया, और यहां से 1 गुणा 1 अपने पास 1 हो गया और 0 गुणा 0 अपने पास 0 होता है, तो अपने पास 1 ही आ जाएगा। तो देखिए सभी के मैंने उपसारणिक के मान भी निकाल दिए हैं। अब बात आती है सेकंड लिखने की, तो चलिए सेकंड को भी लिखते हैं। सेकंड को ध्यान रखें, हम A से डिनोट करते हैं, अर्थात A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, फिर हम A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, फिर हम A31 निकालेंगे, A32 और फिर A33 निकालेंगे। चलिए उनको एक एक करके हम निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था -1 की घात I प्लस जे कर दूंगा, तो ये 1 प्लस 1। अब देखिए यहां पर आ जाएगा M11, तो मैं आ जाएगा मेरे पास -1 की घात 2 गुणा M11 देख लीजिएगा। अब आप कितना था हमारे पास M11, वो था अपने पास 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो A11 जो पहला अवयव था प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में, उसका सेकंड भी अपने पास 1 आ गया। अब A12 निकालूंगा तो वो आ जाएगा -1 की घात 1 प्लस 2 गुणा M12, तो ये हो जाएगा -1 की घात 3 गुणा। अब आप देखिए M13 अपने पास कितना आया था, सॉरी M12 अपने पास कितना था, 0 था,
तो यहां मैंने 0 कर दिया, तो ये अपने पास 0 आ गया। A13 ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 3 इंटू M13, ये हो जाएगा -1 की घात 4 इंटू M13। देखिए हमने निकाल चुके हैं, वो अपना 0 के बराबर आया है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0 बराबर 0 आ गया। चलिए अब देखते हैं A21 निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 + 1 इंटू M21, तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 गुणा। अब आप देखिए M21 तो हम निकाल चुके हैं, वो अपने पास 0 के बराबर आया है, तो यहां से ये हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। A22 आ जाएगा -1 की घात 2 + 2 गुणा M22, तो ये हो जाएगा -1 की घात 4 इंटू। अब आप देखिए M22 भी हम निकाल चुके हैं, वो है अपने पास 1 के बराबर, तो इंटू 1 कर देते हैं, तो अपने पास 1 आ जाएगा। A23 आ जाएगा -1 की घात 2 + 3 गुणा M23, तो अभी देखिए M23 हमारे पास 0 है, तो यहां से -1 की घात 5 गुणा 0 अर्थात 0 ही आ जाएगा। चलिए अब हम A31 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 + 1 इंटू M31, तो -1 की घात 4 गुणा। अब M31 की वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए M31 की वैल्यू तो 0 आई थी अपने पास, तो मैं यहां 0 लगा देता हूं, तो ये अपने पास 0 आ गया। A32 अपने पास हो जाएगा -1 की घात 3 + 2 गुणा M32, तो ये हो जाएगा -1 की घात 5 गुणा M32 भी देख लीजिएगा, वो भी मैं निकाल चुका हूं, वो है 0 के बराबर, तो ये अपने पास हो जाएगा 0 के बराबर। और A33 अंत में -1 की घात 3 + 3 गुणा M33 हो जाएगा, तो ये -1 की घात 6 हो जाएगा गुणा M33। अंत में हमने देखा कि 1 निकाला था हमने, तो अब मैं यहां पर 1 लिख दूंगा, तो अपने पास ये 1 आ गया। तो देखिए यहां से मैंने सभी अवयवों के उपसारणिक निकाल लिए थे ऊपर, और यहां पर मैंने सेकंड निकाल लिए हैं। A11 का सेकंड 1 आया है, A12 का सेकंड 0 आया है। इसी तरीके से देखिए मैंने सभी सेकंड निकाल भी लिए हैं। चलिए अब हम इसके द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में भी हमको एक 3 × 3 की एक सारणिक दी गई है, तो चलिए उस सारणिक को हम लिख भी लेते हैं अपनी तरफ। हमारे पास सारणिक है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो चलिए सबसे पहले अब हम M11 निकालेंगे, अर्थात उपसारणिक की बारी है हमारी। तो M11, तो देखिए वो क्या आ जाएगा अपने पास, ये हटा दूंगा मैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आ जाएगा, ये वाले अवयव आ जाएंगे, तो ये आ गया 5 -1 1 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो 10 + 1 मतलब 11 आ जाएगा। चलिए अब देखिए M12 निकालते हैं। तो M12 का मतलब मेरे को पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना होगा, तो पहली पंक्ति हटाई और दूसरा स्तंभ हटाया, तो मेरे पास जो अवयव बचे वो हैं 3 -1 0 2, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये 6 आ गया। M13 निकालते हैं। M13 में मेरे को पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा, तो देखिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 3 5 0 1, और सॉल्व करूंगा तो ये 3 आ गया। अब हम M21 निकाल लेते हैं। तो देखिए द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ हटाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं द्वितीय पंक्ति हटाता हूं, मतलब ये वाली, और प्रथम स्तंभ हटाता हूं, तो मेरे पास जो अवयव बचेंगे वो हैं 0 4 1 2, और जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये -4 आ गया। अब M22 निकालूंगा, तो आप देखिए द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास बचे 1 4 0 2, तो यहां मैं लिख देता हूं, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 2 आ गया। अब मैं M23 निकालता हूं, तो देखिए द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ, तो द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 1, और सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। चलिए अब हम M31 की बात करते हैं। M31 अर्थात तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ हटाना है, तो तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ मैंने हटा दिया ये,
तो अपने पास अवयव बचेंगे 0, 4, 5 और 1। चलिए उनको लिख लेते हैं। तो वो आ जाएंगे 0, 4, 5, 1 और सॉल्व करने पर माइनस का 20 आ जाएगा। चलिए अब हम M32 की बात करते हैं। तो M32 में मतलब तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ हटाना है। तो देखिए तृतीय पंक्ति हटाई और द्वितीय स्तंभ हटाया हमने, तो हमारे पास 1, 4, 3, 1 बचेगा। चलिए उसको हम लिख देते हैं 1, 4, 3, 1। सॉल्व करने पर ये 1 माइनस 12 मतलब माइनस का 11 बना और अंत में M33 निकालेंगे। तो अर्थात तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ मेरे को हटाना पड़ेगा। तो देखिए तृतीय पंक्ति हटा दी और तृतीय स्तंभ हटा दिया, तो अपने पास बचे 1, 0, 3, 5। चलिए उनको लिख लेते हैं 1, 0, 3, 5 और सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये 5 आ गया। तो देखिए अभी तक मैंने उपसारणिक बहुत आसानी से लिख लिए हैं। तो अब मैं सेखंड लिखूंगा इनके सभी अवयवों के। तो देखिए A11 लिखूंगा, वो आएगा -1 की घात 1 + 1 गुणा M11। आप देखिए हम निकाल चुके हैं ऊपर। M11 अपने पास आया है 11 के बराबर, तो गुणा 11 किया तो ये 11 आ गया। A12 निकालूंगा तो ये -1 की घात 1 + 2 गुणा M12 भी देख लीजिएगा, वो भी हम निकाल चुके हैं, वो है 6 के बराबर। तो ये यहाँ पर 6 कर दूंगा तो ये -6 आ गया। और A13 आ जाएगा -1 की घात 1 + 3 गुणा M13, वो अपने पास 3 था तो ये अपने पास 3 ही आ जाएगा। चलिए अब हम A21 निकालेंगे। तो देखिए ये क्या आएगा अपने पास -1 की घात 2 + 1 गुणा M21 करूंगा तो ये -4 का गुणा कर दूंगा तो अपने पास 4 आ गया। A22 निकालूंगा तो देखिए क्या आएगा -1 की घात 2 + 2 गुणा M22 मतलब 2, तो यहां पर मैंने ये कर दिया तो अपने पास ये 2 आ गया। और अंत में A23 भी निकालना पड़ेगा, तो -1 की घात 2 + 3 गुणा M23 अपने पास 1 आया है, तो यहां पर ये सॉल्व करके माइनस का 1 ही आ जाएगा। चलिए अब हम A31 की बात करते हैं। तो देखिए -1 की घात 3 + 1 गुणा M31 कितना है अपने पास -20, तो यहां -20 कर दिया तो ये अपने पास हो जाएगा -20। अब A32 करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था -1 की घात 3 + 2, तो M32 करना पड़ेगा और वो -11 आया है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो तो 11 ही हो गया और A33 अंत में रह जाएगा, वो हो जाएगा -1 की घात 3 + 3 गुणा M33 मतलब 5 करना पड़ेगा। तो चलिए ये अपने पास 5 हो जाएगा। तो देखिए आप यहां पर मैंने सभी सेकंड भी आसानी से निकाल दिए हैं। तो आज हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर एक सारणिक दिए हुए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए डेल्टा तो हम समझ में आता है कि इस सारणिक का मान की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो हमारे पास सिद्धांत होता है। तो देखिए किसी भी सारणिक का मान अर्थात डेल्टा को हम किसी भी पंक्ति के अवयवों के सेखंडों से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मैं ऐसे लिख सकता हूं A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, या अगर कोई लिखना चाहे तो A21 गुणा A21 प्लस A22 गुणा A22 प्लस A23 गुणा A23। इसी तरीके से कोई इसे लिख सकता है स्मॉल ए करना होगा यहां पर हमें स्मॉल A31 गुणा A31 प्लस स्मॉल A32 गुणा A32 प्लस स्मॉल A33 गुणा A33। तो देखिए यहां से हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी सारणिक का मान हमें निकालना है तो हम कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हैं। ये अभी मैंने पंक्तियों के अवयव लिए हैं। देखिए आप A11 मतलब प्रथम पंक्ति के अवयव हैं, देखिए प्रथम पंक्ति में ही है, ये भी प्रथम पंक्ति में है। अगर कोई चाहता है वो स्तंभों के हिसाब से भी लिख सकता है। तो अभी तो मैंने केवल पंक्तियों के हिसाब से 3 फॉर्मूले लिख दिए।
आप किसी भी फॉर्मूले का यूज करेंगे आपके पास समान सारणिक का मान आएगा। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें तो केवल दूसरी पंक्ति के अवयवों का उपयोग करना है, अर्थात मुझे दूसरी पंक्ति के अवयव अर्थात मेरे को कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लाना पड़ेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला उपयोग में लाना पड़ेगा। तो चलिए मुझे ये तो पता लग गया कि सेकंड वाला फॉर्मूला उपयोग में लाना पड़ेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए देखिए a21 निकालना बहुत आसान है, स्मॉल a ये तो अवयव है ना, a22 ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, लेकिन ये अपने पास सेकंड है अवयवों के, तो मेरे को इनको बस निकालना पड़ेगा। और जब मैं इनको निकाल लूंगा तो आसानी से मान मैं पता कर सकता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हीं को निकालते हैं। तो देखिए a21 क्या हो जाएगा, -1 की घात 2 + 1 गुणा m21, तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 + 1। अब m21 को देखिए, m21 क्या होता था, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या सारणिक बचेगा, 3 8 2 3 बचा। इसी तरीके से a22 निकालते हैं, तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 + 2। अब देखिए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाते हैं तो अपने पास बचेगा 5 8 1 3, और अब मैं a23 निकालता हूं, तो -1 की घात 2 + 3, और सारणिक अपने पास बचेगा द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को घटाकर, तो ये मिलेगा अपने पास 5 3 1 2। तो अब मैं क्या करता हूं, इनके मान निकाल लेता हूं जल्दी से। तो देखिए यहां पर अपने पास हो जाएगा माइनस और 3 गुणा 3 मतलब 9, माइनस 2 गुणा 8 मतलब 16, और ये अपने पास 7 हो गया। इसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि -1 की घात सम संख्या आ रही है, गुणा 5 × 3 15, माइनस 1 गुणा 8 अपने पास 8 हो गया। तो यहां से सॉल्व करूंगा तो ये 7 आ गया। चलिए ये है -1 की घात विषम संख्या मतलब माइनस का चिन्ह, और अब देखिए 5 गुणा 2 हम जानते हैं 10 होगा, माइनस 1 गुणा 3 अपने पास 3 हो गया, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 7 आ गया। तो चलिए मैंने ये निकाल लिए। अब देखिए डेल्टा निकालना था अर्थात सारणिक का मान निकालना था, तो वो क्या फॉर्मूला था, a21 स्मॉल इंटू कैपिटल A21 प्लस a22 इंटू कैपिटल A22 प्लस a23 इंटू कैपिटल A23। तो देखिए a21 अर्थात द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव जो होगा अपने पास, और वो है अपने पास 2। तो देखिए a21 की जगह मैंने 2 लिख दिया, गुणा यहां से आप देखिए कैपिटल A21 7 के बराबर है, प्लस अब देखिए a22 अर्थात द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव, और वो आप देखेंगे तो अपने पास 0 लिखा हुआ है वो, तो चलिए ये मैंने 0 लिख दिया, इंटू a22 आप देखिए ये मैंने 7 निकाल चुका हूं यहां पर मैं, तो ये 7 लिख दिया, प्लस a23 अर्थात द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ का अवयव जो होगा वो है अपने पास 1, तो यहां पर मैंने 1 लिख दिया, गुणा a23 आप देखिए तो मैं -7 निकाल चुका हूं यहां से, तो ये मैंने निकाल लिया, तो अपने पास क्या हो जाएगा 14 है प्लस 0 -7, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 7 आ जाएगा, तो यही मेरा सारणिक का मान भी हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करके हमको डेल्टा अर्थात सारणिक का मान निकालना है, और हमको ये सारणिक दी हुई है। तो चलिए अब हमको यहां पर ध्यान रखना है कि हमसे बोला गया है तीसरे स्तंभ के अवयवों को हमको उपयोग में लाना है। तो तीसरा स्तंभ तो अपने पास ये होता है, अर्थात तीसरे स्तंभ के अवयवों का मान उपयोग करके हम कैसे लिख सकते हैं डेल्टा को, तो वो देखिए ये वाला अवयव अपने पास होता है a13, तो इसमें इसी का सेकंड का गुणा करना पड़ेगा, तो ये मैंने कैपिटल A13 कर दिया, प्लस अब आप देखिए ये वाला अवयव अपने पास होता है स्मॉल a23, तो इसी में इसका सेकंड हो जाएगा कैपिटल A23, उसका गुणा कर दिया, प्लस ये अवयव होता है a33, तो ये मैंने लिखा, तो इसी का सेकंड क्या हो जाएगा कैपिटल A33, तो इसका गुणा मैं कर देता हूं। तो चलिए ये तो हमें पता लग गया कि ये फॉर्मूला हमको उपयोग में लाना है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा,
कैपिटल A13, कैपिटल A23 और कैपिटल A33, इनका मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं A13 भी यहां लिख देता हूं, वो था अपने पास YZ, A23 अपने पास ZX हो गया और A33 अपने पास XY हो गया। इसमें तो हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, ये तो केवल देख के लिखना था। अब चलिए A13 निकालते हैं, तो वो आ जाएगा -1 की घात 1 + 3 गुणा M13 आएगा। तो चलिए -1 की घात 1 + 3, अब M13 निकालते हैं, अर्थात पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ को दुक्का देते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 1Y 1Z। अब हम A23 निकालते हैं, क्योंकि देखिए इसी की जरूरत थी मुझे। तो वो अपने पास आ जाएगा -1 की घात 2 + 3। अब आप दूसरी पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटाएंगे, तो द्वितीय पंक्ति हटा दी और तृतीय स्तंभ हटाया, तो अब यह बचे 1X 1Z और अंत में मैं A33 निकालूंगा। तो देखिए A33 वो क्या आ जाएगा, -1 की घात 3 + 3 और सारणिक में तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा दिया मैंने, तो अपने पास आ जाएगा 1X 1Y। तो देखिए मैंने ये भी लिख दिया। अब हम इनका जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -1 की घात सम संख्या अर्थात 1 बचा, Z - Y हो जाएगा ये। अब देखिए A23 निकालूंगा, देखिए -1 की घात 5 बना, अर्थात माइनस, देखिए 1 गुणा Z माइनस 1 गुणा X, अपने पास X बचा। अब मैं A33 निकालूंगा, तो -1 की घात 6 मतलब 1 गुणा Y, अपने पास Y बचा, माइनस 1 गुणा X, अपने पास X बना। तो मैंने Y माइनस X भी लिख दिया यहां से। तो अब मेरे पास डेल्टा का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो चलिए हम इस वाले फॉर्मूले में सभी मान रख देते हैं। तो देखते हैं अपने पास किसके बराबर आएगा, A13 मतलब YZ गुणा Z - Y प्लस A23 अपने पास ZX, तो माइनस Z - X, A33 अपने पास XY, तो ये हो जाएगा XY Y माइनस X के बराबर हो जाएगा। चलिए अब मैं केवल इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं, अर्थात सरल कर देता हूं। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, YZ² माइनस Y² प्लस ZX² माइनस Z² प्लस XY² माइनस X² Y। चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब देखिए आप यहां से Z² देखिए कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो Z² को देखिए मैंने कॉमन लिया, तो अपने पास बचेगा Y माइनस X। आप देखिए इन दोनों में से आप Z को कॉमन ले सकते हैं, Z को कॉमन लिया तो ये बचेगा X² माइनस Y², और आप इनमें से XY को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा Y माइनस X। तो आप देखिए Y माइनस X आपके पास हर जगह कॉमन आ रहा है, और अपने पास क्या बचेगा, Z² माइनस Z X प्लस Y बचेगा, और ये प्लस XY बचेगा। चलिए अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बचा है, चलिए मैं थोड़ा यहां सॉल्व कर देता हूं इसको, डेल्टा बराबर Y माइनस X और बचेगा Z² माइनस ZX माइनस ZY प्लस XY। अब आप देखिए अगर आप इसमें से Z कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा Y माइनस X, तो चल ही रहा है, Z कॉमन लेने पर Z माइनस X, और आप इसमें से Y कॉमन ले लीजिएगा माइनस चिन्ह के साथ, तो ये Z माइनस X बचा। तो ये आ जाएगा डेल्टा बराबर Y माइनस X Z माइनस Y Z माइनस X, और मैं इसको थोड़ा सा सरल करके लिख सकता हूं X माइनस Y। देखिए मैंने माइनस चिन्ह यहां से कॉमन लिया होगा तभी तो X माइनस Y आया होगा, और मैं यहां से भी माइनस चिन्ह कॉमन ले लेता हूं, तो प्लस का बन जाएगा Y माइनस Z, और इसको मैं ऐसा का ऐसा ही लिख देता हूं, तो Z माइनस X बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें यहां तक भी अपना आंसर दे सकते हैं, और ये थोड़ा सरल करके मैंने अपना आंसर दे दिया है। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में हमको दिया हुआ है कि यदि डेल्टा बराबर एक सारणिक दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, और Aij का सेकंड कैपिटल Aij है, तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब देखिए हम जानते हैं कि डेल्टा का मान हमको रखना होता है
कि अगर हम अवयव लिखेंगे जो भी उन्हीं के सेकंडों का गुणा कर देंगे जो क्रम से आएंगे। तो देखिए अगर मैं अवयव लेता हूं A11 तो उसका A11 करना पड़ेगा, A12 लूंगा तो A12 करना पड़ेगा, और A13 करूंगा तो कैपिटल A13 करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां से पहला ऑप्शन तो अपने पास बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां A12 है और यहां 32 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन को तो हम छोड़ ही देते हैं। अब देखिए यहां से दूसरे अवयव की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक बिल्कुल सही है, लेकिन यहां 12 था तो यहां 21 नहीं होना चाहिए था। तो एक ही अवयव चाहे गलत आ गया, बाकी चाहे कुछ भी लिखा हो, तो ये भी अवयव, ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब हम तृतीय ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए यहां 21 है और यहां 11 है, तो ऐसा तो पॉसिबल अपने पास हो ही नहीं सकता। हमें ध्यान रखना है ये बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो ये भी अपने पास गलत हो गया। तो बचा अपने पास विकल्प डी, तो वही सही होना चाहिए। लेकिन हम तो एक बार इसकी पुष्टि भी कर लेते हैं। तो देखिए आप, ये अभी मैंने पंक्ति वाइज लिखी है, प्रथम पंक्ति के अवयवों के साथ। अगर मैं प्रथम स्तंभ के अवयवों के साथ लिखूं, अर्थात C1 के सापेक्ष लिखूं, तो क्या आएगा A11 गुणा कैपिटल A11 प्लस अगला वाला अवयव आएगा प्रथम स्तंभ में A21 तो गुणा कैपिटल A21, और अगला वाला अवयव आएगा A31 तो A31 गुणा कैपिटल A31। तो ये अपना सही आंसर होना चाहिए। तो आप देखिए ऑप्शन डी में ये प्लस ये और प्लस ये अर्थात बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो इसलिए डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।